नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान करो। देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है पी एक्स और पी वाई किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जीवा एक्स वाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तब बताइए पी एक्स और पी ओ का मान क्या होगा। पी एक्स और पी ओ का मान क्या होगा। हाँ, तो हमसे कह रहा है कि ये पी एक्स और पी ओ का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर पी एक्स और पी ओ का मान पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक वृत्त है और उस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं पी एक्स और पी वाई है। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। दोस्तों एक वृत्त है। ठीक है, दोस्तों एक वृत्त है और इस वृत्त की दो जीवाएं हैं। दोस्तों दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक पी एक्स है एक पी वाई है। दोस्तों दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो पी बिंदु से किसी बाह्य बिंदु पी से खींची गई है। मान लीजिए बाह्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, बाह्य बिंदु पी यहाँ पर है। तो यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं पी एक्स और पी वाई खींची गई है एक्स और वाई बिंदु पर। हाँ, ठीक है, तो मैं इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच लेता हूँ। इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं पी एक्स और पी वाई खींच लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो हमारी स्पर्श रेखा है पहली, वो पी एक्स है और दूसरी जो स्पर्श रेखा है पी वाई है। ठीक है, तो पी वाई स्पर्श रेखा वृत्त के वाई बिंदु पर स्पर्श करती है और पी एक्स जो स्पर्श रेखा है वृत्त के एक्स बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दोस्तों एक वृत्त है, उसकी दो जीवाएं हैं पी एक्स और पी वाई। हाँ, तो इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र यहाँ पर। हाँ, वृत्त केंद्र यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बात बताइए, अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को इसके केंद्र से मिला दूं तो ये दूरी की अगली को त्रिज्या कहलाएगी। और आपको चित्र में बताया कि अगर हम वृत्त केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला देते हैं तो जो त्रिज्या बनेगी उस पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र है। हाँ, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी है। 5 सेंटीमीटर दी है। मतलब ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक का तो लिखना पड़ेगा। और दोस्तों हमें यहाँ पर जीवा एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है। जहां पर दोनों स्पर्श कर रहे थे बिंदु, जहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं स्पर्श कर रहे थे, उस बिंदु को मिलाया गया है। और जो जीवा तैयार हो रही है एक्स वाई, और उसकी लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दी है। उसकी लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दी है। उसकी लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दी है। उसकी लंबाई हमें कितनी दी है। 6 सेंटीमीटर दी है। मतलब ये जो जीवा हमारी एक्स वाई बनकर तैयार हुई है, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। हाँ, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे क्या कर रहा है। हमसे कह रहा है पी एक्स और पी ओ का मान बताइए। ये जो पी एक्स है इसका मान पूछ रहा है, और पी बिंदु को ओ बिंदु से मिलाने पर, पी बिंदु को किसी बाह्य बिंदु पी को केंद्र से मिलाने पर जो रेखा हमारी तैयार हो रही है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। मतलब पी ये इसकी लंबाई पूछ रहा है, और ये जो हमारी लंबाई है, ये जो पीओ की लंबाई है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये पूरी कितनी थी। ये पूरी वास्तव में 6 है। ये जो जीवा हमारी एक्स वाई है, ये कितनी थी। 6 थी। हाँ, तो केंद्र से यहाँ पर एक रेखा गिर रही है इस जीवा पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ। हाँ, 90 डिग्री का कोण बना हुआ। तो ये जीवा दो बराबर भागों में बढ़ गई होगी। हाँ, दो बराबर भागों में बढ़ गई होगी। तो कितने कितने हो गई होगी। 6 सेंटीमीटर का था तो 3 सेंटीमीटर का हो गया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्ट है 3। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है। कर्ण होती है। हाँ, तो ये लंब है, ये आधार है। दोस्तों जब हमारा कर्ण 5 होता है, लंब हमारा 3 होता है, तो आधार क्या होता है। 4 होता है। तो ये देखा है तो 4 है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा है पी एक्स
इसकी और कह रहा है पीओ इसकी लंबाई बताइए। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था जब किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और उस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला चतुर्भुज होता है पी और इस प्रकार जो बनने वाले पी एक्स ओ वाई जो चतुर्भुज होता है उनके बीच में एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, मतलब बाह्य बिंदु को केंद्र ओ से मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले दोनों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं। मतलब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा। मैंने बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ आपने बताया था, ठीक है। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं कहोगे? हाँ इस त्रिभुज में देख रहे हैं। इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों दो त्रिभुज बन रहे हैं। इस त्रिभुज में दोस्तों दो त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ इस त्रिभुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं, आप दोस्तों इस बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हो, एक्सओपी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ एक्सओपी त्रिभुज को देख रहे हैं। तो आप एक्सओपी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। आप एक्सओ और इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, ठीक है। आप एक्सओडी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ एक्सओडी त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। मैंने इसलिए नाम दिया जिससे आपको परेशानी ना हो, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो ये सब नाम वाम नहीं दोगे, ठीक है। दोस्तों आप एक्सओपी त्रिभुज देख रहे कहोगे? हाँ ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक्सओपी में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार एक्सओडी त्रिभुज देख रहे कहोगे? हाँ ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि डी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ ठीक है। दोस्तों दोनों जो त्रिभुज है, बड़ा वाला जो त्रिभुज है और छोटा वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है, क्योंकि दोस्तों इसके दो कोण मिनिमम बराबर है। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप एक्सओपी त्रिभुज में देख रहे हैं कि एक्स पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है। हाँ इसी प्रकार एक्सओडी त्रिभुज में देख रहे हैं कि बनने वाला डी पर बनने वाला कोण जो है 90 डिग्री है। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो बड़े त्रिभुज का छोटे त्रिभुज में एक कोण तो बराबर है कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो कोण, ये वाला जो कोण है छोटे त्रिभुज के लिए भी छोटे त्रिभुज के लिए यही कोण है और बड़े त्रिभुज के लिए भी यही कोण है कहोगे? हाँ मतलब कॉमन कोण है कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये छोटे और बड़े त्रिभुज के दो कोण बराबर है कहोगे? हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण या मिनिमम दो कोण बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर इस छोटे और बड़े त्रिभुज के दो कोण मिनिमम बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है कहोगे? देखिए बराबर कोणों के समूह भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज जो है समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमसे पी एक्स पूछी गई है कहोगे? हाँ पी एक्स पूछी गई है। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, सबसे पहले हमें बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज में मैं कॉमन कोण को पकड़ रहा हूँ। कॉमन कोण के सामने वाली भुजा क्या है कहोगे? देखिए पी एक्स है। हाँ हमें यही तो निकालना है कहोगे? हाँ। और इसके सामने कोण कौन सा है कहोगे? ये है। हाँ बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण है। तो सबसे पहले मैंने कॉमन कोण को पकड़ा। कॉमन कोण के सामने वाली भुजा क्या कहोगे? पी एक्स है। मैंने पी एक्स लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों जो कोण मैंने बड़े वाले त्रिभुज में पकड़ा है वही कोण मैं छोटे वाले में भी पकड़ूंगा। हाँ बड़े वाले में कॉमन कोण पकड़ा था तो छोटे वाले में भी कॉमन कोण पकड़ूंगा। आ जाओ, कॉमन कोण के सामने वाली भुजा क्या कहोगे? 3 है, तो मैंने लिख दिया। तो ये क्या कहोगे? संगत भुजाओं का अनुपात है। क्यों कहोगे? देखिए समान कोणों के समूह भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो ये समान कोणों के समूह भुजाओं का अनुपात है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार और संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने पीओ की वैल्यू भी पूछी थी कहोगे? हाँ। तो पीओ के सामने वाला कोण कौन सा है? बड़े वाले त्रिभुज में कहोगे 90 है, तो मैं बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री को पकड़ा और उसके सामने वाली भुजा कौन सी है कहोगे? पीओ। मैंने यहाँ पर पीओ लिख दिया। अब दोस्तों जो कोण मैंने बड़े वाले त्रिभुज में पकड़ा है वही कोण छोटे वाले त्रिभुज में भी पकड़ूंगा। छोटे वाले त्रिभुज में गया और 90 डिग्री पकड़ा और इसके सामने लिखा है 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। तो ये क्या कहोगे? देखिए ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। मैंने कहा क्यों कहोगे? देखिए सम्मुख कोणों के कहोगे? देखिए बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो ये बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात था और यही वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार दोस्तों और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों दो कोण तो बराबर थे कहोगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज का जो तीसरा कोण है छोटे वाले त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बड़े वाले त्रिभुज के छोटे वाले त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहोगे? 5 है, मैंने लिख दिया। छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है कहोगे? 4 है, मैंने लिख दिया। तो ये क्या कहोगे? संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब ये बराबर
ये तीनों बराबर होंगे, हो गए, हाँ, ये तीनों बराबर होंगे। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अब दोस्तों दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है? दोस्तों सबसे पहले इन दोनों को लेकर मैं सोल्व करता हूँ, इन दोनों को लेकर सोल्व करता हूँ, ठीक है? अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इन दोनों को लेकर सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, को देखिए 5 पच्चे 25, 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 पच्चे 25, 5 बचे 25, 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 25 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए जब आप डिवाइड करोगे 4 छीं 24, 4 छीं 24, मैंने कहा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार देखा जाए तो पीओ की वैल्यू आ रही है 6.25। हाँ भैया 6.25 आ रही है। मतलब पीओ जो हमारी है, मतलब जो पीओ हमारी रेखा है, इसकी लंबाई 6.25 होगी। हाँ भैया, ठीक है? कोई दिक्कत की परेशानी को बोलने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं इसको और इसको लेकर सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है? इन दोनों को लेकर सोल्व कर लिया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने इन दोनों को लेकर सोल्व कर लिया, ठीक है? इन दोनों को लेकर सोल्व कर लिया, ठीक है? तो अगर ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये बराबर भी इसके हो गए। हाँ, तो इस प्रकार px अपॉन 3 बराबर 5/4 हो गए। हाँ, तो इसे लेकर अगर मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसे लेकर सोल्व करता हूँ, इन दोनों को बराबर लेकर सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए इसे हटा दीजिए। तो इस प्रकार देखा तो 5 या 15, 15.4 आ रहा है px की वैल्यू। हाँ, px की वैल्यू क्या आ रहा है, 15.4 आ रहा है, 15.4 आ रहा है, मतलब 3.75 आ रहा है। हाँ, 3.75 आ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो px की वैल्यू क्या है, ये जो px हमारी स्पर्श रेखा थी इसकी लंबाई 3.75 है, और ये po जो हमारी रेखा थी, p को बाह्य बिंदु p को o से मिलाने पर जो रेखा तैयार हुई थी उसकी लंबाई 6.25 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट नया सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद में पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखिए हमसे कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि ए और बी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, मतलब है सीधी स्पर्श रेखा, ठीक है? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी उन दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के दुगने के बराबर होगी, ठीक है? अनुस्पर्श रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, सीधी स्पर्श रेखा। अनुस्पर्श रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, सीधी स्पर्श रेखा, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना। अगर वास्तव में मैं गलत बोल अनुस्पर्श रेखा का मतलब मेरे ख्याल से सीधी स्पर्श रेखा होती है, ठीक है? अगर कोई दूसरा मतलब हो तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? अनुस्पर्श रेखा की जगह सीधी स्पर्श रेखा कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि यदि ए और बी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उस पर खींची जाने वाली सीधी स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी उन दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के दुगने के बराबर होगी, अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी ए बी बराबर 2√ab होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए दो वृत्त हैं, एक सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का। मान लीजिए दोस्तों दो वृत्त हैं, एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का। मान लीजिए दोस्तों दो वृत्त हैं, एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। मान लीजिए दोस्तों ये 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त है और मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारा एक वृत्त, एक दूसरा वृत्त, ठीक है? और इसी प्रकार मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारा दूसरा वृत्त, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारा दूसरा वृत्त, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारा दूसरा वृत्त, ठीक है? दोस्तों मान लीजिए दोस्तों दो वृत्त हैं, एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है? दोस्तों इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है, इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए तो ये कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है वृत्त, तो ये वास्तव में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। हाँ, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, हाँ, 1 सेंटीमीटर। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ, तो ये पूरी दूरी क्या हुई, इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हुई, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है। हाँ, ठीक है, ठीक है? अब दोस्तों अगर इन दोनों पर, अगर दोस्तों ठीक है, तो एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। अगर दोस्तों इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, अगर दोस्तों इस पर एक स्पर्श रेखा, इन दोनों वृत्तों पर, अगर दोस्तों इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा, एक मिनट, अगर दोस्तों इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा
स्पर्शरेखा खींची जाए। अगर दोस्तों इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्शरेखा AB खींचा जाए, तो इस स्पर्शरेखा AB की जो लंबाई होगी, तो ऐसी स्थिति में इस स्पर्शरेखा AB की जो लंबाई होगी, इस स्पर्शरेखा AB की जो लंबाई होगी, दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल, दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल का दुगने, दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के वर्गमूल के वर्गमूल के दुगने के बराबर होगी। दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के दुगने के बराबर होगी इस त्रिज्या की लंबाई। मतलब इस स्पर्शरेखा की जो लंबाई होगी टू अंडर रूट AB होगी। क्या होगी? टू अंडर रूट AB होगी। मतलब इस स्पर्शरेखा की जो लंबाई होगी टू अंडर रूट AB होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। आखिर ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये A सेंटीमीटर त्रिज्या का है वृत्त और ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। दोस्तों ये हमारा A सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। दोस्तों दोनों इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो एक वृत्त हमारा A सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और दोनों इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ये दूरी क्या कहलाएगी? भैया ये दूरी हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी? तो वह त्रिज्या कहलाएगी। और ये दूरी क्या कहलाएगी? तो इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और इस वृत्त की त्रिज्या है कितनी? 20 सेंटीमीटर है। तो इसके केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तो देखिए इनके दोस्तों, अगर यहां से यहां तक की दूरी A है, यहां से यहां तक की दूरी B है, तो पूरी इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी वास्तव में A प्लस B होगी। क्या होगी? A प्लस B होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? तो A प्लस B होगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? A प्लस B होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इन दोनों पर एक स्पर्शरेखा खींच दी। दोस्तों इन दोनों वृत्तों पर, ये दोनों जो बाह्य ये दोनों वृत्त जो बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे थे एक दूसरे को, इन दोनों पर मैंने एक स्पर्शरेखा खींच दी। एक स्पर्शरेखा खींच दी। जो स्पर्शरेखा है दूसरे वृत्त को यहाँ पर स्पर्श करती है, और जो स्पर्शरेखा है पहले वृत्त को यहाँ पर स्पर्श करती है। पहले वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला देता हूँ, ये जो रेखा तैयार होगी इस पर, ये जो हमारी त्रिज्या होगी इस पर, ये स्पर्शरेखा 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को इस केंद्र से मिला देता हूं, तो ये जो त्रिज्या हमारी होगी, ये तो त्रिज्या जो हमारी होगी इस पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। हाँ नहीं हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए। मान लीजिए ए बिंदु पर स्पर्श कर रही थी और दूसरे वृत्त को बी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से एक इसके दोस्तों ये वाली रेखा इसके समानांतर है, क्योंकि ये 90 डिग्री, इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये रेखा इसके समानांतर है। तो इसके समानांतर मैंने एक रेखा यहाँ से खींची, एक रेखा ऐसे खींची, इसके समानांतर मैंने एक रेखा ऐसे खींची। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके समानांतर मैंने एक रेखा खींची। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके समानांतर ये वाली है, इसके समानांतर ये वाली। दोस्तों अगर इसके समानांतर ये वाली रेखा है और इसके समानांतर ये वाली रेखा है, तो ऐसी स्थिति में ये बराबर, ये वाली जो साइड है इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। इतनी साइड जो होगी इसके बराबर होगी। हाँ, आप मेरे वैसे सहमत हो गए? हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कितना था? होगा ये बी था, तो यहाँ से यहाँ तक बी होगा। हो गया हाँ, यहाँ तक बी होगा। तो ये पूरा कितना तक होगा? ये पूरा वास्तव में ए था। हाँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ए माइनस बी होगा। यहाँ से यहाँ तक ए माइनस बी होगा। ये जो होगा हमारा ए माइनस बी होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। दोस्तों ये पूरी दूरी कितनी थी? होगा ए प्लस बी थी, ए प्लस बी थी। ये पूरी दूरी क्या थी? होगा ए प्लस बी थी। तो ये प्लस बी ए बी होगी। होगा हाँ, ए प्लस बी ए बी होगी, ए प्लस बी ए बी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं? हाँ, ये एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, इस समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज, और आपको अच्छी तरह पता है कि इस समकोण त्रिभुज में इस 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा हमारी ए प्लस बी है, ये वास्तव में कर्ण होगी। आपको अच्छी तरह पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? ए प्लस बी है। सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा
लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, आधार क्या है, a माइनस बी, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब क्या है, a प्लस ए बी है, लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर तो मैं ए बी स्क्वायर इधर लेके आता हूँ और इसे इधर उठा के फेंकता हूँ, तो क्या मिलेगा? देखिए, जब आप ऐसा करोगे तो ए बी स्क्वायर बराबर मिलेगा, गुणा भाग भी करके अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ ए बी स्क्वायर की वैल्यू, तो मिलेगा मुझे 4ab मिलेगा। हाँ, 4ab मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर चढ़ेगा, इधर आएगा 2 अंडर रूट ए बी आएगा। हाँ, 2 अंडर रूट ए बी आएगा। इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं, दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस प्रकार देख रहे हैं कि ये जो स्पर्शरेखा है, इसकी लंबाई निकल कर आई है 2 अंडर रूट ए बी। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो वृत्त थे, ये सेंटीमीटर त्रिज्या के और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के दोनों बाह्य रूप से इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई निकल कर आई है, दोनों त्रिज्याओं के वर्गमूल के दुगने के बराबर निकल कर आई है। हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, दोनों दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के दुगने के बराबर होती है। मतलब अगर a सेंटीमीटर और b सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से इस बिंदु पर किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं और उस पर उन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, एक सीधी स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी ए बी बराबर 2 अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसके ऊपर आइए हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, क्वेश्चन करते समय आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन। दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को, कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। कह रहा है हाँ, कह रहा है दो वृत्त हैं और वह दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। कह रहा है यदि उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो, आप देख के बता सकते हो उत्तर क्या है। कह रहा है यदि उनकी त्रिज्याएं 4 और 9 सेंटीमीटर हो, 4 और 9 सेंटीमीटर हो, तो उन पर खींची गई उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? मतलब उन पर खींची गई सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है दोस्तों दो वृत्त हैं, दोस्तों हमसे कह रहा है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए उस पर खींची जाने वाली, कह रहा है कि तब बताइए उन पर खींची जाने वाली सीधी स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी? हाँ, दोस्तों आपको चित्र बताया कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है, उस पर खींची जाने वाली सीधी स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है, हाँ, 2 अंडर रूट ए बी होती है। हाँ, मतलब दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दुगने के बराबर होती है। हाँ, अगर दोस्तों हमें यहाँ पर ये दोनों जो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं बाह्य रूप से, अगर उस पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखा की लंबाई हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए और बी क्या है? तो पहली त्रिज्या, ये पहली त्रिज्या, ये जो है पहले वृत्त की त्रिज्या और बी वास्तव में दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हमें क्या दिया है? 4 दिया है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें 9 दिया है। 4, हाँ 4, पहले वृत्त की त्रिज्या 4 दिया है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें 9 दिया है। आप मेरे वैसे सहमत हो गए? हाँ, 4 में होता है 36, 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की जरूरत एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उन पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। हाँ, तो सीधे आप क्या करिए, इनका वर्गमूल जो दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल लीजिए। 4 में 36, 36 का वर्गमूल आया 2, अब 2 में 26 का वर्गमूल आया 6, अब 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उस पर खींची जाने वाली, दोनों वृत्तों पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम तेजी से जवाब दे सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 16 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। कह रहा है इनकी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है कि जो ये दोनों जो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, इस पर खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा है, सीधी स्पर्श रेखा है, अगर उस पर एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ भैया, तो जब स्पर्श रेखा पर हम वर्ग बनाएंगे तो इस जो स्पर्श रेखा है वो वर्ग की क्या बनेगी? भुजा पर बनेगी। हाँ भैया, वर्ग की स्पर्श रेखा जो है वर्ग की भुजा बनेगी। हाँ भैया, ठीक है दोस्तों, अगर मुझे पता करना है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो स्पर्श रेखा पर बनाया जाएगा, तो उसके लिए मुझे स्पर्श रेखा की लंबाई पता करनी पड़ेगी। तो हाँ,
क्योंकि जब तक दोस्तों मैं स्पर्शरेखा की लंबाई नहीं पता मुझे पता नहीं होगी तब तक मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो वर्ग स्पर्शरेखा पर बनाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ तो आइए स्पर्शरेखा की लंबाई पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करना है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस पर खींची जाने वाली सीधी स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है 2√AB होती है। 2√AB होती है। हाँ 2√AB होती है, जहां पर ए क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या है और बी क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। अगर दोस्तों 16 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखा की लंबाई जो होगी 2√AB होगी। हाँ ठीक है। अगर वास्तव में निकालना है तो ए और बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने रख दिया। तो ए की वैल्यू क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू वास्तव में 16 सेंटीमीटर है। हाँ 16 सेंटीमीटर है। बी की वैल्यू क्या होगा, 4 है, मैंने 4 रख दिया। 16 चौके होता है 64 और 64 का वर्गमूल होता है 8। 8 की मल्टीप्लाई 2 से किया आया 16। मतलब तो मतलब यही है कि जो दोनों वृत्त है 16 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं बाह्य रूप से, उन पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखा की लंबाई 16 सेंटीमीटर होगी। हाँ, ठीक है, 16 सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों जो वृत्त दोस्तों अभी जो स्पर्शरेखा दोस्तों जो स्पर्शरेखा खींची गई है उस पर एक वर्ग बनाया जा रहा है। हाँ तो स्पर्शरेखा पर अगर वर्ग बनाया जा रहा है तो स्पर्शरेखा ही तो वर्ग की भुजा बनेगी। तो हाँ इस प्रकार देखा जाए तो वर्ग की भुजा क्या है, स्पर्शरेखा पर अगर बनाया जा रहा है वर्ग तो इस वर्ग की भुजा जो है 16 सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों स्पर्शरेखा पर जो वर्ग बनाया जा रहा है उसकी उसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल वास्तव में वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया स्पर्शरेखा पर बनने वाले सीधी स्पर्शरेखा पर बनने वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों हमें अच्छा इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए हाथों हाथ, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि कह रहा है x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। हाँ दोस्तों दो एक x सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था, एक y सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था और दोनों एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। करा एक अन्य तीसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या z सेंटीमीटर है, इन दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है और उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसको भी वो स्पर्श करता है। कह रहा है कि बताइए x y और z में सही संबंध क्या है। x y z जो तीनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं उनमें सही संबंध क्या है। हाँ उनमें संबंध क्या है सही से। हाँ ठीक है, तो दो वृत्त हैं, एक x सेंटीमीटर का एक y सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। हाँ तो मैं यहाँ पर x सेंटीमीटर त्रिज्या का और y सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो एक x सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और एक y सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और दोनों वृत्त जो है एक किसी बाह्य बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो दोनों जो x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त हैं दोनों बाह्य रूप से किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये हमारा x सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और ये हमारा y सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। मान लीजिए दोनों वृत्त यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दो वृत्त हैं x सेंटीमीटर त्रिज्या का और y सेंटीमीटर त्रिज्या का। दोस्तों ये हमारा x सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये हमारा y सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, ये x सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और ये y सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। दोस्तों इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्शरेखा खींची गई है। इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्शरेखा खींची गई इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्शरेखा खींची इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्शरेखा खींची गई। मान लीजिए जो स्पर्शरेखा खींची गई है वो पहले वृत्त को इस बिंदु पर टच करती है और जो दूसरी स्पर्शरेखा खींची गई है दूसरी स्पर्शरेखा खींची गई है और दूसरी और मान लीजिए जो स्पर्शरेखा खींची गई है वो पहले वृत्त को इस बिंदु पर टच करती है और दूसरे वृत्त को इस बिंदु पर टच करती है। अगर दोस्तों x सेंटीमीटर त्रिज्या और y सेंटीमीटर त्रिज्या के
त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से यहाँ पर स्पर्श करते हैं और तो ऐसी स्थिति में उन पर खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई क्या होगी? तो जो उसकी लंबाई जो होगी, ये जो हमारी स्पर्श रेखा खींची गई है x सेंटीमीटर त्रिज्या और y सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, इनकी जो लंबाई होगी 2 अंडर रूट एक्स वाई होगी। हमें पता है कि इनकी जो लंबाई होगी, इसकी इस पूरे की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? 2 अंडर रूट एक्स वाई होगी। आप मेरी वजह यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ। दोस्तों एक तीसरा वृत्त खींचा गया है। दोस्तों एक तीसरा वृत्त है जो इन दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है, इन दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है और इस स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है। अगर इस स्पर्श रेखा को स्पर्श कर रहा है तो जो तीसरा वृत्त है यहीं पर कहीं होगा, हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर तीसरा वृत्त है तो इन दोनों वृत्त को तो टच नहीं कर पाएगा, हो गया। तो ये ऊपर तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर कहीं तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त यहाँ पर कहीं है। अपने तीसरा वृत्त दोस्तों यहाँ पर है, ये जो जेड सेंटीमीटर है। इस प्रकार दोस्तों जो जेड सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, जेड सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, जेड सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। आप मेरी बात से सहमत हो? यहाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है? हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। दोस्तों ये जो जेड सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, दोस्तों ये जो जेड सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, जेड सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है? ये पहले वृत्त को तो यहाँ पर स्पर्श करता है, दूसरे वृत्त को यहाँ पर स्पर्श करता है, यहाँ, और इस स्पर्श रेखा को यहाँ इस बिंदु पर स्पर्श करता है, तो यहाँ, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, ये पहला जो वृत्त है ये x सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये जो तीसरा वृत्त है हमारा z सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा यहाँ। तो ये हमारा जो पहला वृत्त है ये x सेंटीमीटर त्रिज्या का है और जो दूसरा तीसरा वृत्त है वो z सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इन दोनों पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यहाँ दोस्तों ये दोनों वृत्त जो है इस बाह्य बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं और इन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यहाँ तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी इन दोनों इस वृत्त और इस वृत्त के त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के दूरी के बराबर होगी। मतलब इन दोनों की जो लंबाई होगी 2 अंडर रूट वाई जेड होगा, 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 हम 2 अंडर रूट वाई जेड होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? यहाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई जो होगी 2 अंडर रूट वाई जेड होगी। क्या होगी? 2 अंडर रूट वाई जेड होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं, इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा? 2 अंडर रूट वाई जेड है, ठीक है। दोस्तों आप दूसरे त्रिभुज को, दूसरे वृत्त को देख रहे हो? हाँ दूसरे वृत्त को देख रहे हैं दोस्तों। तीसरे वृत्त को देख रहे हो? हाँ दोस्तों दोनों वृत्त जो है यहाँ पर टच कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इन दोनों पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची गई है, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी 2 अंडर रूट जेड, 2 अंडर रूट वाई, 2 अंडर रूट अच्छा यहाँ पर एक्स जेड होगा, यहाँ पर एक्स जेड होगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स जेड होगा। इन दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी 2 अंडर रूट एक्स जेड होगी। अच्छा इन दोनों स्पर्श रेखा, इन दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए इन दोनों वृत्तों के जो, तो देखिए ये दोनों वृत्त इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, तो ऐसे में इस पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी 2 अंडर रूट वाई जेड होगी, 2 अंडर रूट वाई जेड होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? 2 अंडर रूट एक्स जेड है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? 2 अंडर रूट वाई जेड है। तो इस पूरी की लंबाई क्या होगी? तो इस पूरी की लंबाई ये होगी, इस पूरी स्पर्श रेखा की लंबाई ये होगी। तो हमने निकाला था इन दोनों के माध्यम से कि पूरी स्पर्श रेखा की लंबाई ये होगी, लेकिन अगर मैं इसके और इसके माध्यम से निकालता हूँ तो पूरी स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी ये होगी, तो ये दोनों, इन दोनों का योग जो होगा इसके बराबर होगा, तो यहाँ ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हर जगह, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर अंडर रूट एक्स वाई जेड से भाग दे दिया। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट एक्स वाई जेड से भाग देता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अंडर रूट एक्स वाई जेड से भाग देता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? कभी यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट जेड, 1 अपॉन अंडर रूट जेड मिलेगा। हाँ यहाँ अगर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 अपॉन अंडर रूट जेड मिलेगा। अच्छा यहाँ पर क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, यहाँ पर अंडर रूट एक्स मिलेगा। अच्छा यहाँ पर क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर मिलेगा हमें 1 अपॉन अच्छा यहाँ पर क्या मिलेगा? तो 1 अपॉन अंडर रूट वाई मिलेगा, यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट वाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा हमें, अगर यहाँ पर आप भाग देते हो, यहाँ पर आप भाग देते हो तो यहाँ पर हमें 1 अपॉन अंडर रूट एक्स मिलेगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन अंडर रूट जेड बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का। हाँ तो इन तीनों वृत्तों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है? 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन अंडर रूट जेड बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का रिलेशन है। हाँ आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम
और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आखिर कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कहोगे हाँ, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। हमसे क्या कह रहा है, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी, कह रहा है कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होता है होती है। हो गया। कह रहा है दो समान त्रिज्या वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई जो रेखा की जो लंबाई होती है उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होती है। अर्थात यदि दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं r है, यदि दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ए बी हटा दीजिए। ठीक है, ए बी हटा दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। इसे पढ़िए। कह रहा है दो समान त्रिज्या वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होती है। अर्थात यदि दो समान वृत्तों की त्रिज्या r है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है, तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगी, मतलब d होगी। उनकी ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगी, मतलब d होगी। ठीक है, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों दो समान त्रिज्या के वृत्त हैं। मान लीजिए दोस्तों 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। मान लीजिए दोस्तों 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त। ठीक है, एक ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसी प्रकार एक यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त करता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। जो हमारा पहला वृत्त है उसका मान लीजिए केंद्र यहाँ पर है, और जो दूसरा वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मान लीजिए उसका केंद्र यहाँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों दोनों केंद्रों के बीच की दोनों वृत्तों के मान लीजिए दोस्तों दोनों समान त्रिज्या के वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, मान लीजिए दोस्तों दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है डी है। डी है, क्या है, डी है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, डी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, डी है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, प्रोग्रेशन यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अगर दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। दोनों वृत्तों पर ही, दोनों जो समान त्रिज्या के दोनों वृत्त थे उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। उन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा खींच दी। मान लीजिए जो स्पर्श रेखा हमने खींची है, मान लीजिए जो स्पर्श रेखा हमने खींची है वो पहले वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करता है, इस पर करता है, ए बिंदु पर स्पर्श करता है, और दूसरे वृत्त को बी बिंदु पर स्पर्श करता है, बी बिंदु पर स्पर्श करता है, बी बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो स्पर्श रेखा ए बी होगी, ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई होगी वो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी इनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा, इनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा, मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो डी सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, डी सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आखिर ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। दोस्तों 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। पहला वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। हाँ तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। पहला वृत्त ये है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा वृत्त ये है। ठीक है, मान लीजिए तो दोस्तों दोनों जो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी डी है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, तो डी है। मान लीजिए दोस्तों दोनों जो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, डी है, 30 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच ली।
जो पहले वृत्त को तो ए बिंदु पर स्पर्श करता है और दूसरे वृत्त को दूसरे वृत्त पर, दूसरे वृत्त को दूसरे वृत्त को बी बिंदु पर स्पर्श करता है। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को जो हमारी स्पर्श रेखा ये बिंदु पर स्पर्श कर रही है, अगर मैं उसे केंद्र से मिला देता हूँ, तो ये केंद्र से मिला देता हूँ तो ये दूरी क्या कहलाएगी? तो वह त्रिज्या कहलाएगी। और इस त्रिज्या पर ये जो स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। आपको पता है कि कहोगे हाँ हमें पता है, हमें पता है, मेरे ठीक है। आपको पता है कि नहीं? कहोगे हाँ हमें पता है। ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला देता हूँ, तो ये दूरी भी तो त्रिज्या कहलाएगी। कहोगे हाँ त्रिज्या कहलाएगी। और इस त्रिज्या पर ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। कहोगे हाँ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। ठीक है? आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों ये जो स्पर्श रेखा है इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है और इस पर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये दोनों क्या होंगे? समानांतर रेखाएं होंगी। ये दोनों जो होंगी समानांतर रेखाएं होंगी। हाँ समानांतर रेखाएं होंगी। हाँ ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये दोनों क्या होंगी? समानांतर रेखाएं होंगी। ठीक है? दोस्तों ये कितनी दूरी, ये दोस्तों ये वास्तव में 8 से ये दूरी तो त्रिज्या कहलाएगी। कहोगे हाँ। और त्रिज्या कितनी है वृत्त की? कहोगे 8 सेंटीमीटर है। ये भी दूरी हमारी त्रिज्या कहलाएगी दूसरे वृत्त की। कहोगे हाँ। और ये दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है और इनकी लंबाई भी बराबर है। कहोगे हाँ। जब दोस्तों किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं समानांतर होती है और उनकी लंबाई भी बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य दोनों जो भुजाएं होती हैं वो भी समानांतर होती है और उनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है? उनकी लंबाई बराबर होती है। जब दोस्तों किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होती है और उनकी लंबाई बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य दोनों जो भुजाएं होती हैं वो भी समानांतर होती हैं और उनकी लंबाई बराबर होती है। अगर दोस्तों ये दोनों समानांतर है और इनकी लंबाई आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो होगी इसके समानांतर होगी और इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। हाँ अगर दोस्तों इनके केंद्रों के बीच की, अगर दोस्तों ये दूरी हमारी इस भुजा की लंबाई d है, इस भुजा की भी लंबाई क्या होगी? d ही होगी। हाँ मतलब इस स्पर्शरेखा की जो लंबाई होगी वो भी d ही होगी। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों समान वृत्तों की त्रिज्या, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समान वृत्त थे और दोनों समान वृत्त पर दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त थे और उन दोनों वृत्तों पर एक सीधी स्पर्शरेखा खींची गई। तो ऐसी स्थिति में उस स्पर्शरेखा की जो लंबाई है वो केंद्रों के बीच की दूरी की ही बराबर है, उन दोनों वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर। हाँ तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होती है। अर्थात यदि दो समान वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है, तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी ए भी बराबर होगा केंद्रों के बीच की दूरी के, मतलब d की। ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आइए इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है? हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। कह रहा है कि दो वृत्त हैं 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कह रहा है वे दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। हाँ भैया, कह रहा है उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की सीढ़ी की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है। हाँ भैया, कह रहा है तो उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB की लंबाई क्या होगी? हाँ भैया, मतलब तिर्यक रेखा की लंबाई क्या होगी? हाँ भैया, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है? तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो वृत्त हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। हाँ कुछ दूरी पर स्थित। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बना लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो मान लीजिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये पहला वृत्त है और ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। हाँ मान लीजिए दोस्तों ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। हाँ मान लीजिए दोस्तों इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है d सेंटीमीटर है। क्या है? नहीं जी, ठीक है। तो ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये दोनों जो वृत्त हैं कुछ दूरी पर स्थित है। तो ये इन दोनों वृत्तों पर
तो इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इन दोनों तो ये जो 15 सेंटीमीटर समान 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो जो समान वृत्त थे, इन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। इन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और उसकी लंबाई जो है क्या है 50 सेंटीमीटर है। क्या है 50 सेंटीमीटर। हाँ, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बातें सहमत। इसकी लंबाई क्या हो गई 50 सेंटीमीटर। हाँ, हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो समान वृत्तों पर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो समान वृत्तों पर जब दो समान वृत्त एक दूसरे को कुछ मीटर की दूरी पर हो और उन पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, उन पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होती है। हाँ, केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होती है। मतलब इस रेखा की जो लंबाई होती है वो इसकी लंबाई के बराबर होती है। अगर तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई 50 है तो इसकी भी तो 50 ही रही होगी कहोगे। हाँ, तभी तो इसकी 50 आई होगी कहोगे। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो दोनों वृत्तों की जो दोनों वृत्त एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों वृत्त जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो दोनों वृत्त जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप मेरी वजह से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 50 दोनों वृत्त जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसकी कितनी दूरी पर है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस प्रकार दोनों वृत्त देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर की दूरी। आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई है? कभी हाँ, हमें समझ में आ गई। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इन पर खींची जाने वाली हमसे कह रहा है इन पर खींची जाने वाली त्रिज्या की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा उभयनिष्ठ अनु एक मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इन पर खींची जाने वाली उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा मतलब तिर्यक रेखा एबी की लंबाई क्या होगी। हाँ, तो इन दोनों वृत्तों पर एक तिर्यक रेखा खींची गई है। तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई है। तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई है। हाँ, इन दोनों वृत्तों पर कह रहा है कि खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। कह रहा है इन दोनों वृत्तों पर एक मिनट रुकिए। कह रहा है इन दोनों वृत्तों पर खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। कह रहा है ये जो हमारी तिर्यक स्पर्श रेखा ये जो कह रहा है कि इन पर खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। मतलब इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। हाँ, इसकी लंबाई पूछ रहा है। हाँ, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। हाँ, आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त आप देख रहे हैं हो गए। हाँ, ठीक है दोस्तों। और वो दोनों वृत्त जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से हो गए। और दोस्तों और देखा जाए तो ये वास्तव में इनके केंद्रों के बीच की दोस्तों 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर है। हाँ, 50 सेंटीमीटर है। हाँ, अगर तो दो वृत्त है 15-15 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 है, तो आप मुझे बताइए उन पर खींची जाने वाली उस पर खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्श रेखा एबी की लंबाई क्या होगी। देखिए किन्हीं भी दो वृत्तों पर तो देखिए जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस पर खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, डी क्या है कहोगे। देखिए दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। ए क्या कहोगे पहली त्रिज्या है, दूसरी ए प्लस बी क्या कहोगे दोनों त्रिज्याओं का योग है। मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी। तो डी क्या कहोगे 50 का स्क्वायर करेंगे। हाँ, 50 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 50 का स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी क्या कहोगे। ए प्लस बी वास्तव में दोनों वृत्ताओं का जोड़ है। दोनों वृत्ताओं की त्रिज्याओं का जोड़ क्या कहोगे 30 है। तो यहाँ पर मैंने 30 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो आएगा 1600 आएगा और 1600 का वर्गमूल जो होता है 40 होता है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारी तिर्यक स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई क्या है 40 सेंटीमीटर। क्या है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। दोस्तों आपको खुद समझना चाहिए था यहाँ पर खुद समझना चाहिए था आपको यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगता। आपको खुद समझना चाहिए था अगर दो समान वृत्त है अगर दो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त है और एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वही स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। मतलब उनके केंद्रों के बीच की दूरी और स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। अगर स्पर्श रेखा की लंबाई 50 है उन पर खींची गई सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई 50 है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी भी 50 रही होगी। हाँ, इस प्रकार आपको समझ जाना चाहिए था कि ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के अगर दो वृत्त हैं तो ऐसी स्थिति में उन
उन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद आप तेजी से निकाल सकते हैं। अच्छा, बात आती है कि क्या दूसरे तरीके से जो आपने बताया था, अब आपके दिमाग में आता है दूसरी बात कि आपने जो तरीका बताया था उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें पता है कि इस हमसे कह रहा है तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई बताइए। हाँ, तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई बताइए। और तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई किसका काम करेगी? तो लंब का काम करेगी। मतलब हमसे लंब की लंबाई पूछा है। हाँ, हाँ। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग किसका काम करेगा? हो गया आधार का काम करेगा। हाँ, हाँ। दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग कितना हो गया? 30 है। मतलब ये जो 30 है ये आधार का काम करेगा। हो गया, हाँ, आधार का काम करेगा। ठीक है। और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 50 जो है वो किसका काम करेगी? हो गया ये वास्तव में कर्ण का काम करेगी। हाँ भैया। तो जब हमारा दोस्तों कर्ण 50 होता है, जब हमारा दोस्तों कर्ण 50 होता है और आधार हमारा 30 होता है, तो लंब क्या होता है? तो लंब 40 सेंटीमीटर होता है। 40 सेंटीमीटर होता है। हाँ भैया, 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये स्पर्शरेखा की जो लंबाई होगी, स्पर्शरेखा की जो लंबाई होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार भी हम जा सकते थे, तेजी से। हाँ भैया, इस प्रकार हम तेजी से जा सकते थे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो होगी नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज और मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, एक चीज मैं और समझा देता हूँ। दोस्तों जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर हो, दोस्तों जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर हो, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों वृत्तों जब दोस्तों दो वृत्त एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर हो, और तो ऐसी स्थिति में उन दोनों वृत्तों पर कुल मिलाकर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर दोस्तों दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हैं तो उन पर कुल मिलाकर 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या? 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि दोस्तों अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती, मान लो इस बिंदु पर स्पर्श करती, तो एक स्पर्श रेखा आप ये खींच सकते थे? कहोगे हाँ। ठीक है, एक कॉमन स्पर्श रेखा ये खींच सकते थे, एक कॉमन स्पर्श रेखा ये खींच सकते थे। अगर दोस्तों दो वृत्त एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर हैं तो इन दोनों वृत्तों पर कुल मिलाकर 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक ऐसे खींच सकते हैं, तो यहाँ एक ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि अगर अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो उन दोनों पर खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो हमसे पूछ लेता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो उन पर कुल खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो हम कह सकते हैं ये 3 होगी। एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे। हमसे कहेगा कि दो वृत्त हैं, एक दूसरे से दो वृत्त हैं और एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर है। तो कहेगा कि बताइए उन पर खींची जाने वाली कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो हम कहेंगे 4 होगी। एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं। हाँ, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो तिर्यक स्पर्श रेखा है कि सीधी स्पर्श रेखा है। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमसे कह रहा है कि भैया उन पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा कुल कितनी होगी? तो बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसी क्रम में एक क्वेश्चन और आइए यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त हैं, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और दोनों एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। हाँ भैया, कह रहा है बड़े वृत्त की उस सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। हाँ, मतलब बड़े वृत्त की बड़ी से बड़ी वो जीवा बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हाँ, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से अंत स्पर्श करते हैं। कह रहा है बड़े वृत्त की उस सबसे बड़ी जीवा की लंबाई याद करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। हाँ, दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं। हाँ, इसका मतलब यही है कि दोस्तों कह रहा है कि दो वृत्त हैं एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं। मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है और वो वास्तव में दूसरा वृत्त जो है पहले वृत्त को अंदर की ओर स्पर्श करता है। तो हाँ, इसका मतलब यही है। तो हाँ, इसका मतलब यही है। इसका मतलब यही है। हाँ ना, तो हाँ, तो हाँ, इसका मतलब यही है। तो दो वृत्त हैं, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। हाँ, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर है और वो वास्तव में
आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। हाँ, आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 वृत्त बना ली जो यहाँ पर मैं दोस्तों 2 वृत्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आंतरिक रूप से एक-दूसरे को स्पर्श करती हैं। हाँ, जो आंतरिक रूप से एक-दूसरे को स्पर्श करती हैं। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? दोस्तों ये दोनों वृत्त एक-दूसरे को आंतरिक रूप से दोस्तों ये दोनों वृत्त जो हैं एक मिनट रुकिए। दोस्तों ये दोनों जो व्रत हैं एक दूसरे को आंतरिक रूप से इस बिंदु पर स्पर्श करते हैं। हाँ, इस बिंदु पर स्पर्श करते हैं। आप मेरी वजह से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ। कह रहा है कि हमसे कह रहा है इस बड़े से बड़े कह रहा है ये जो बड़ा व्रत है इसकी सबसे बड़ी से बड़ी जीवा बताइए, इसकी सबसे बड़ी से जीवा सबसे इसकी कह रहा है इसकी बड़ी से बड़ी जीवा बताइए, इसकी बड़ी से बड़ी जीवा बताइए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हो। हाँ, छोटे व्रत को स्पर्श करती हो मतलब इसकी लंबाई हमें बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है। तो देखा मतलब इस जीवा की लंबाई हमें बतानी है, इस जीवा की लंबाई बतानी है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। ठीक है? दोस्तों एक बात बताइए, छोटे व्रत की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, हाँ, मतलब उसका जो डायामीटर होगा वो 10 होगा। हाँ, 10 होगा। ठीक है? दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ तक की दूरी 10 है। हाँ, तो 6 सेंटीमीटर की दोस्तों मान लीजिए दोस्तों जो छोटा व्रत है उसकी त्रिज्या यहाँ पर है। इस सेंटर में होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, इस व्रत के सेंटर में होगा कहोगे? हाँ। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है। हाँ, यहाँ तो जो 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी होगा वास्तव में यहाँ पर कहीं स्थित होगा कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है कहोगे? हाँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो जो 6 सेंटीमीटर होगा वो वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा। हाँ, मतलब बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी यहाँ पर कहीं स्थित होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर स्थित होगा। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ। तो ये पूरी दूरी क्या है कहोगे? ये पूरी दूरी हमारी 10 है। हाँ, ये पूरी दूरी 10 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। ठीक है? तो ये क्या कहोगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। एक बात बताइए, अगर मैं बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़े वृत्त के घेरे से मिला देता हूं तो ये दूरी क्या कहोगे? ये दूरी क्या कहलाएगी कहोगे? देखिए तो ये क्या है कहोगे? ये वास्तव में दोस्तों बड़े वृत्त का केंद्र है। क्या है? बड़े वृत्त का केंद्र है। अगर दोस्तों मैं बड़े वृत्त के केंद्र को बड़े वृत्त के घेरे से मिला देता हूं तो ये दूरी क्या कहलाएगी कहोगे? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या है कितनी कहोगे? 6 सेंटीमीटर। हाँ, 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बड़े वृत्त केंद्र से यहाँ पर दोस्तों बड़े वृत्त केंद्र से बड़े वृत्त केंद्र जो है यहाँ पर छोटे वृत्त दोस्तों ये बड़े वृत्त केंद्र जो है जीवा पर गिर रही है, तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटी होगी कहोगे? हाँ, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाई होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है? दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है कहोगे? हाँ, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा हमारी है ये क्या है? कर्ण है। हाँ, दोस्तों कर्ण है। ये हमारा क्या है कहोगे? ये हमारा लंब है। ये क्या है? हमारा आधार है कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? 36 है। अगर मैं कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है कहोगे? मुझे मिलेगा लंब का स्क्वायर मिलेगा, मतलब लंब का स्क्वायर जो है 20 है। हाँ, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो लंब की लंबाई मिलेगी। हाँ, तो लंब की लंबाई क्या है? 2 अंडर रूट 5 है। 2 अंडर रूट 5 है। हाँ, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 अंडर रूट 5 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 अंडर रूट 5 होगी। हाँ, तो ये देखा जाए तो ये जीवा जब इस पर पड़ी तो ये 2 भागों में बढ़ गया, उसमें से एक भाग की लंबाई ये है तो दोनों भाग की लंबाई क्या होगी? 4 अंडर रूट 5 होगी। क्या होगी? 4 अंडर रूट 5 होगी। 4 अंडर रूट 5 होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो हम कह सकते हैं भैया बड़े वृत्त की उस सबसे बड़ी जीवा की लंबाई वास्तव में 4 अंडर रूट 5 होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। हम यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? अब दोस्तों हम
इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है? और आज की क्लास यहीं पर स्थगित करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं पहली बार, ठीक है? इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है। तो हाँ, कह रहा है कि तो बड़े से बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी, कह रहा है कि तो बड़े से बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हाँ भैया, कह रहा है कि दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब दो वृत्त एक ही केंद्र से बनाए गए हैं। हाँ भैया, कह रहा है जो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के हैं। हाँ भैया, कह रहा है बड़े वृत्त की बड़े से बड़ी, कह रहा है बड़े वृत्त के, कह रहा है तो बड़े से बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी, बड़े से बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हाँ भैया, ठीक है, तो दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त एक ही केंद्र से बनाए गए हैं। तो यहाँ तो यहाँ पर मैं दोस्तों दो वृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ, दो वृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ जो एक ही केंद्र से यहाँ पर बनाए गए हैं, एक ही केंद्र से बनाए गए हैं, ठीक है? आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो अगर नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त एक ही केंद्र से बनाए गए हैं। हाँ, एक ही केंद्र से, मान लीजिए वृत्त का केंद्र ये है और यहाँ से ये पहला वृत्त बनाया गया है, इसी केंद्र से पहला वृत्त बनाया गया है। दोस्तों जो दूसरा वृत्त है इसी केंद्र से दूसरा वृत्त भी बनाया गया है, ठीक है? दूसरा वृत्त भी इसी केंद्र से बनाया गया है, तो मैं यहाँ पर दूसरा वृत्त बना लेता हूँ इसी केंद्र से, ठीक है? दूसरा वृत्त भी यहाँ पर मैं इसी केंद्र से बना लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है? दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त जो है एक ही केंद्र से बनाए गए हैं, एक ही केंद्र से बनाए गए हैं। कहाँ? एक ही केंद्र से बनाए गए हैं। मान लीजिए दोस्तों ये दोनों जो वृत्त हैं, ये दोनों जो वृत्त हैं, ये जो पहला वृत्त है ये भी इसी केंद्र से बनाया गया है और ये जो दूसरा वृत्त है ये भी इसी केंद्र से बनाया गया है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है? हमसे कह रहा है इस बड़े से बड़े वृत्त की, कह रहा है कि हमसे इस बड़े से बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी, जीवा क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कह रहा है कि बड़े से बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ इसकी लंबाई पूछ रहा है। दोस्तों ये क्या है, कहोगे छोटे वृत्त का केंद्र है। अगर दोस्तों मैं छोटे वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला देता हूँ, जो स्पर्श रेखा खींची गई है, अगर मैं उस बिंदु से मिला देता हूँ तो वहां पर ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कहोगे हाँ, ठीक है? तो ये क्या है, कहोगे बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त का केंद्र है। हाँ भैया, तो ये छोटे वृत्त का केंद्र था और यही बड़े वृत्त का भी केंद्र है। अगर तो मैं बड़े वृत्त के केंद्र को बड़े वृत्त के केंद्र से घेरे तक को मिला, बड़े वृत्त के घेरे तक मिला देता हूँ तो ये दूरी क्या कहलाएगी, कहोगे ये त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कहोगे त्रिज्या कहलाएगी। हाँ भैया, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कहोगे बड़े वृत्त की वास्तव में त्रिज्या 8 है। हाँ भैया, दोस्तों ये वास्तव में छोटे वृत्त की त्रिज्या, कहोगे हाँ ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हाँ भैया, दोस्तों आप इस समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारी भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये कर्ण है। हाँ, ये वाली भुजा क्या, कहोगे ये आधार है, ये क्या है, कहोगे लंब है। हाँ भैया, ये क्या है, लंब है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके बताया कि जब हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाते हैं, जब हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाते हैं तो हमें वास्तव में मिलता है लंब का स्क्वायर। हम क्या मिलता है, लंब का स्क्वायर मिलता है। तो लंब का स्क्वायर क्या मिला, होगा देखिए लंब का स्क्वायर हमें मिल रहा है 14 में से अगर मैं 6 घटाता हूं तो 8 आया और 5 में से अगर 3 घटाता हूं तो 28 आया। इस प्रकार लंब का स्क्वायर मिल रहा है हमें 28, लंब का स्क्वायर मिल रहा है 28। हाँ लोग, हाँ आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। 64 में से अगर मैं 36 घटाता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 28 आएगा। हाँ भैया, तो ये लंब का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर है, कहोगे हाँ लंब का स्क्वायर है। तो लंब की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल आएगा 2√7, मतलब लंब की जो लंबाई है 2√7 है। हाँ भैया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 2√7 है। तो ये बड़े वृत्त केंद्र का, इस बड़े वृत्त के केंद्र से इस ये एक लंब डाला गया है इस जीवा पर, तो ये जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ गया होगा। हाँ भैया, उसमें से दोस्तों एक भाग की लंबाई ये है तो दोनों भाग की लंबाई क्या होगा, देखिए अगर एक ही भाग की लंबाई ये है तो दोनों भाग की लंबाई वास्तव में 4√7 होगी। क्या होगी, 4√7 होगी, 4√7 होगी, 4√7 होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। मतलब ये जो जीवा है, मतलब ये बड़े वृत्त की बड़े से बड़ी जीवा जो है, जो इस पर छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, उसकी लंबाई जो होगी 4√7 होगी, 4√7 होगी। हाँ भैया, 4√7 होगी। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से
सहमत है यहाँ तक। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बोलिए हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? और इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है? तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है? और ये चैप्टर दोस्तों आपका कल पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार।